नमस्कार प्रिय छात्रों, एक्सेस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित प्रयागराज मंडल की एक्सेस ITI की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको फिटर थ्योरी का चौथा टॉपिक कटिंग टूल्स के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने आपको चीजल के बारे में बताया था। तो चीजल के बारे में बहुत सारे मैंने डिटेल आपको दिया था, जिसमें से कुछ पॉइंट छूट गए, तो उस चीज को मैं आज क्लियर करूंगा। जैसा कि चीजलिंग ऑपरेशन की ऑपरेशन किस प्रकार से चीजल के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले जो है जाब को वाइस में अच्छी तरह से क्लैंप किया जाता है, जिससे कि वो मजबूती के साथ बंधा हो, और फिर चीजल को जो है हम 30 से 40 डिग्री में रख करके हैमर के द्वारा चीजलिंग ऑपरेशन किया जाता है। जब आप चीजलिंग ऑपरेशन करें तो उस समय आपका ध्यान जो है कहाँ पे होना चाहिए, यानी जहाँ पे से आपको चीजलिंग करना है उस स्थान पर आप चीजल को रखेंगे। फिर उसके बाद आप जो है हैमर से आप जो स्ट्राइकिंग करेंगे, आपका ध्यान चीजल के हेड पे होना चाहिए, ना कि पॉइंट कटिंग पॉइंट पे। पहले तो आप क्या करेंगे, कटिंग पॉइंट पे आप चीजल को रख देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, हैमर से आप चीजल के हेड पे स्ट्राइकिंग करेंगे। तो इस प्रकार से आप 30 डिग्री रख करके चीजलिंग ऑपरेशन किया जाता है। और आपको बता दें, जब आप स्ट्राइकिंग करते हैं चीजल पे, तो आप चीजलिंग करते करते होता क्या है, चीजल के हेड पे मशरूम बन जाता है। कैसे, जैसे आप देख रहे हैं चीजल, तो इस पे क्या है कि आप देख रहे हैं चीजल के किनारे किनारे पे ये मुड़ चुका है, यानी हैमर के द्वारा स्ट्राइकिंग करते करते क्या होता है, इसका हेड जो है नर्म हो जाता है, जिससे कि चीजल के किनारे किनारे पे ये मुड़ जाता है। तो इसी मुड़े भाग को मशरूम कहा जाता है। तो जब मशरूम बन जाता है तो उस समय चीजल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस मशरूम को ठीक करने के लिए ग्राइंडर मशीन पे घिस करके पुनः ठीक कर लिया जाता है, तब जाकर के चीजल का प्रयोग किया जाता है। तो छात्रों, मैंने आपको जो आज बताया, जो छूटा हुआ टॉपिक था आपका चीजल कटिंग टूल, उसके बारे में पॉइंट्स जो छूटे गए थे उसको आपको मैंने क्लियर किया। आज आपको जो बताएंगे हम नेक्स्ट कटिंग टूल ड्रिल के बारे में। तो ड्रिल क्या है इसके बारे में बताएंगे, ड्रिल किस पार्ट का बना होता है, ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं, ड्रिल से क्या क्या ऑपरेशन किए जाते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। तो प्रिय छात्रों, आप जानते होंगे ड्रिल के बारे में कुछ लोग कि ड्रिल एक कटिंग टूल होता है जिसके द्वारा सुराख किया जाता है। तो ड्रिल जो है किस पदार्थ का बना होता है, तो ड्रिल जो है वो हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। ड्रिल जो है वो हाई कार्बन स्टील के मुलायम धातुओं के लिए काटने के लिए बनाया जाता है, और हाई स्पीड स्टील जो है वह कठोर धातुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम बात करते हैं अपनी ड्रिल के कौन कौन से पार्ट होते हैं। ड्रिल में जो है निम्नलिखित पार्ट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो ड्रिल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पार्ट, यहाँ पे टैंक है, यहाँ पे नेक है, ये साइन कहलाता है। बाकी ये फ्लूट आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो आपका बॉडी है पॉइंट तक, ये पूरी लंबाई बॉडी कहलाता है। और जो सबसे आगे भाग होता है वह कटिंग एंगल या कटिंग पॉइंट कहलाता है। तो ये बॉडी किसके होते हैं, सब पार्ट ये ड्रिल के पार्ट होते हैं। तो आपको बात करते हैं ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं। ड्रिल जो है कार के अनुसार निम्नलिखित प्रकार होते हैं। उसमें जैसे कि पहला क्या है, फ्लैट ड्रिल। तो फ्लैट ड्रिल क्या होता है, वो लकड़ी के में सुराख करने के लिए यूज किया जाता है। उसका जो कटिंग एंगल होता है वह 60 से 90 डिग्री में पाया जाता है। नेक्स्ट जो होता है वो साइन के आधार पर ड्रिल होता है। साइन के आधार पे दो प्रकार के ड्रिल होते हैं, एक होता है स्ट्रेट साइन, दूसरा होता है टेपर साइन। स्ट्रेट साइन जो ड्रिल होता है उसका जो साइन होता है वो पैरेलल होता है, जैसे कि आपको सामने यहाँ पे हम प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं, ये क्या है, सैंक है। इसका जो सैंक है वो क्या है, समानांतर है, ऊपर से यहाँ तक पूरा पैरेलल में है, बाकी पूरा बॉडी नहीं पैरेलल में। तो ये जो सैंक है क्या स्ट्रेट है, एक सीध में है, पूरी लंबाई में सीध में, इसलिए इसको स्ट्रेट साइन कहा जाता है। जो दूसरा है वो है टेपर साइन। आप देख रहे होंगे चित्र में, वहां भी दिया हुआ स्क्रीन पे, और आपको सामने प्रत्यक्ष आपको हम दिखाई दे रहे हैं। ये टेपर साइन जो ड्रिल है ये क्या है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो ड्रिल है वो ऊपर से नीचे की तरफ इसका व्यास बढ़ा हुआ है, टेपर में है, ऊपर व्यास कम है, नीचे व्यास अधिक है। बाकी आप देख रहे हैं ड्रिल का पूरा बॉडी जो टेपर साइन में ये बना हुआ है इसका। बाकी जो पार्ट है ये टैंक है, जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया, ये टैंक, ये सैंक है, और ये भाग नेक है, यहाँ से यहाँ तक भाग पूरा बॉडी कहलाता है। और ये क्या है, फ्लूट है, जो नाली, जब ड्रिलिंग के समय ऑपरेशन किया जाता है तो इसी के माध्यम से ड्रिल का जो जाब का जो पार्ट होता है जो निकलता है कट करके, इसी नालियों के द्वारा बाहर निकलता है। और आप देख रहे हैं कुछ लाइन इसमें से चमक रही होगी, ये लाइन जो चमक रही है मार्जिन लाइन कहलाती है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो पॉइंट ये टेपर बना हुआ है ये क्या कटिंग एंगल है, और ये पॉइंट है। तो ये ड्रिल के निम्नलिखित पार्ट होते हैं।
अब आपको हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका प्रकार के अनुसार है वह है सेंट्रल ड्रिल। सेंट्रल ड्रिल में क्या होता है, यह जो कार होता है इसका जो शाफ्ट होता है राउंड बार जो छड़ होता है उसमें यानी पुलियों में सुराख करने के लिए यूज किया था सेंट्रल ड्रिल का। नेक्स्ट जो हमारा है ड्रिल वो है ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल क्या होता है, इसको कहते हैं मरोड़ ड्रिल, यानी ये घुमावदार ड्रिल होता है। इसका जो है आकार आप देख रहे होंगे, जैसे ड्रिल क्या है इसको ट्विस्ट ड्रिल कहा जाता है, यानी मरोड़ ड्रिल कहा जाता है। तो यह जो ट्विस्ट ड्रिल होता है कई प्रकार के होते हैं, साइज के अनुसार जो पाए जाते हैं, साइज के अनुसार निम्न प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे मैंने लिखा है आपको बोर्ड पे, साइज के अनुसार ट्विस्ट ड्रिल। तो साइज के अनुसार ट्विस्ट ड्रिल होता है वो निम्न 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला क्या है, नंबर साइज। नंबर साइज जो ड्रिल होता है वो नंबर में पाए जाते हैं, जैसे 1 से 80 नंबर तक, यानी जो ड्रिल होता है 1 नंबर से लेकर के 80 नंबर तक ड्रिल पाए जाते हैं। 1 नंबर का जो ड्रिल होता है ड्रिल वह सबसे अधिक व्यास का होता है, जो उसका साइज होता है वह साइज होता है अब जो है वह 1 नंबर का साइज 0.223 इंच होता है, जबकि नंबर 80 का जो होता है 0.0135 इंच होता है। या जो 1 से 80 नंबर तक जो पाए जाते हैं सबसे जो अधिक व्यास का होता है वो 1 नंबर साइज का होता है, और जो सबसे कम होता है 80 नंबर का होता है। नेक्स्ट जो होता है वह लेटर साइज, यानी अक्षर में जो होता है जो ड्रिल वह ए से जेड तक पाए जाते हैं। ए में क्या होता है, नेक्स्ट अपोजिट होता है, जो आपका नंबर साइज का था इसमें लेटर साइज में क्या होता है, ए जो होता है ए साइज का ड्रिल वह सबसे कम होता है, और जेड साइज टाइप का ड्रिल जो होता है वह सबसे अधिक व्यास का होता है। और जो तीसरा है फ्रैक्शनल साइज। तो फ्रैक्शनल क्या होता है, ये जो ड्रिल होते हैं वो इंच में पाए जाते हैं। इसमें जो सबसे छोटा होता है ड्रिल वह 1 इंच का 64 भाग यानी 1/64 इंच का होता है, और सबसे बड़ा जो पाया जाता है इसका वो 5 इंच के व्यास में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है ड्रिल वो है मीट्रिक साइज, यानी मीट्रिक में जो पाया जाता है साइज में ड्रिल वह 0.5 mm से लेकर के 10 mm तक पाए जाते हैं व्यास में। और एक और पाया था जो वो आपका ISI ड्रिल में, यानी 5वां ISO पूरे कंट्री में जो प्रयोग किया जाता है वो मीट्रिक साइज में और आई ड्रिल में वो है 2 mm से लेकर के 40 mm, स्ट्रेट साइज में और टेपर साइज में 3 mm से लेकर के 100 mm तक ड्रिल पाए जाते हैं। तो इतने प्रकार के आपको नंबर में आपको मिलते हैं ड्रिल, जो साइज में अलग अलग प्रकार के, जैसे आपका था लेटर साइज, नंबर साइज, फ्रैक्शनल साइज, मीट्रिक साइज और साइज। इस प्रकार के आपको विभिन्न प्रकार के ड्रिल पाए जाते हैं। तो हम आपको बात करते हैं कि ड्रिल को पकड़ने वाले कौन कौन से साधन होते हैं जिसमें ड्रिल को पकड़ा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसका, ड्रिल चक्र, जिसमें ड्रिल को पकड़ा जाता है। आप देख रहे होंगे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ड्रिल चक्र, इसके साथ क्या है, ड्रिल चक्की है। आपको हम प्रत्यक्ष दिखाते हैं, आपके सामने ये स्क्रीन पे मौजूद है, जो प्रत्यक्ष रूप में आपको देख रहे हैं हम हाथ में लिए हुए, क्या है, ड्रिल चक्र है। इसमें आप जिसको हम पकड़े ये पूरा बॉडी कहलाता है। नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ सुराख बना हुआ है, जिसकी सहायता से हम, ये आप देख रहे हैं चिक है, इसकी सहायता से हम इसको ओपन करते हैं। इस प्रकार से इसका जबड़ा आप देख रहे होंगे ओपन और आने खुल रहा है। इसी में क्या होता है, ड्रिल चक में हम कितने साइज के ड्रिल बांध सकते हैं। इसमें हम ड्रिल चक में 3 mm से लेकर के 12.7 यानी 13 mm तक जाप क्लाइम कर सकते हैं। किस प्रकार क्लाइम कर सकते हैं, देखिए हमारे पास क्या है, ये स्ट्रेट सैंक, क्योंकि इस ड्रिल चक में स्ट्रेट सैंक ड्रिल ही बांधे जा सकते हैं, इसमें टेपर सैंक ड्रिल नहीं बांधे जा सकते हैं। इसमें जो आप ओपन करेंगे ड्रिल चक से, जैसे हम आपको सामने दिखा रहे हैं ओपन करके, इसका क्या जबड़ा बाहर निकल रहा है, आप देख रहे होंगे इसका जबड़ा खुल रहा है। आप देख रहे होंगे इसका जबड़ा खुल रहा है, और ये जाप जो ड्रिल है ये इसके अंदर आप क्लाइम कर सकते हैं। अब देख रहे हैं ये क्या है, ड्रिल को पकड़ लिया, इसके अब क्या करेंगे, ड्रिल चक के साथ इसको टाइट करेंगे। आप देख रहे होंगे इस प्रकार से ड्रिल आपका टाइट हो गया, यानी ड्रिल चक में आपका ये आपका स्ट्रेट सैंक ड्रिल क्लैम्प हो चुका है। अब क्या इसको हम जो है
किसमें लगाते हैं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे क्या है, यहाँ पे स्लीव लगा हुआ है। ड्रिल चक क्या होता है, ड्रिल मशीन के स्पिंडल में फिट किया जाता है। तो बाकी जो आप देख रहे हैं बॉडी में क्या जाल है, इसमें हम क्या है अभी जो लगाए थे आपके सामने, ये ड्रिल क्लैंप हुआ है। तो इस प्रकार जो है ड्रिल को ड्रिल चक में क्लैंप किया जाता है, और फिर पुनः जब ड्रिलिंग ऑपरेशन हो जाता है तब इसे ड्रिल चक की सहायता से ओपन करके खोल दिया जाता है, तो आसानी से ड्रिल निकल जाता है। नेक्स्ट क्या है, जब इससे अधिक व्यास के होते हैं जो ड्रिल, यानी जो टेपर सैंक होते हैं, इनको ड्रिल चक में नहीं क्लैंप कर सकते। इसके लिए क्या होता है, टेपर सैंक जो ड्रिल होते हैं उनके लिए क्लैंप करने के लिए एक होता है सॉकेट। आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, सॉकेट। इसके सहायता से हम क्या करते हैं, इसमें क्लैंप कर देते हैं। तब इसको हम जाकर के ड्रिल मशीन में लगा देते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि क्या ड्रिल मशीन है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ड्रिल चक क्या है, ड्रिल मशीन के स्पिंडल में क्लैंप है। तो इसमें जो ड्रिल चक में जो बांधा जाता है वो स्ट्रेट सैंक बांधे जाते हैं, लेकिन जब ये व्यास में अधिक बड़ा हो जाता है, कह सकते हैं 14 mm से अधिक, वो ड्रिल क्या है, ड्रिल चक न बांध करके सीधा डायरेक्ट स्पिंडल में इसकी सहायता से, इस सॉकेट की सहायता से लगा करके कौन से टेपर सैंक वाला ड्रिल इसे फिट करके डायरेक्ट स्पिंडल में फिट कर दिया जाता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे सॉकेट में क्या है, टैंक बना हुआ है। ये टैंक क्या होता है, जाकर के ड्रिल मशीन के स्पिंडल में फिट हो जाता है। इसको निकालने के लिए एक औजार आता है जिसका नाम है ड्रिल डिप्ट की, उसकी सहायता से क्या है, इसके टैंक पे हम हैमर द्वारा चोट मारते हैं तो ये नीचे आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है ड्रिल को बांधने वाले 3 प्रकार के साधन थे। इसमें था क्या, आपका ड्रिल चक था और स्लीव था। कल आपको हम जो नेक्स्ट वीडियो में आपको कितने प्रकार की ड्रिल मशीनें होती हैं, उन पे कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं, इस आपको जानकारियां देंगे। आज मैंने आपको जो बताया ड्रिल के बारे में, ड्रिल किस पदार्थ के बने होते हैं, ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं, ड्रिल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, आपको सारी जानकारियां जो मैंने दिया। कल और जो बाकी चीजें जानकारी मैं ड्रिल ऑपरेशन के समय जो दिखाएंगे आपको मशीनों के माध्यम से कि कितने प्रकार से ड्रिलिंग क्रिया की जाती है, कितने प्रकार के होल्स होते हैं, ये सारी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो आज प्रिय छात्रों, आपको जो भी इसमें डाउट हो उस कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, जिससे कि मैं उस नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर सकूं। तो प्रिय छात्रों, इस जो है चैनल को जो एक्सेस ITI के नाम से चल रहा है, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।